और चलिए आगे बढ़ते हैं। बहराइच से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महाराजगंज जा रही सपा नेत्री को पुलिस ने रोका है। हिंसा प्रभावित इलाकों में जा रही थी सुमैया राणा। पहले सक्रियता दिखाई होती तो हिंसा न होती, सुमैया का कहना है। मशहूर शायर स्वर्गीय मुनव्वर राणा की बेटी है सुमैया राणा। लखनऊ हाईवे स्थित फखरपुर थाने की पुलिस ने रोका। महाराजगंज के हिंसा प्रभावित इलाकों में जा रही सुमैया, पुलिस द्वारा रोकने पर सुमैया राणा ने तंज कसा है। इतनी सक्रियता उस दिन दिखाई होती तो हिंसा नहीं होती। पुलिस ने सूचना का हवाला देते हुए सुमैया को वापस लौटा दिया। तो देखिए, हर कोई हिंसा प्रभावित पीड़ितों से मिलना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, और ऐसे में पुलिस वहां पे पूरी तरीके से मुस्तैद है और किसी को भी पीड़ितों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। महाराजगंज जा रही सपा नेत्री को पुलिस ने रोका है। हिंसा प्रभावित इलाकों में जा रही थी सुमैया राणा। पहले सक्रियता दिखाते तो ऐसी हिंसा नहीं होती, सुमैया का कहना है। उन्होंने तंज कसा है। अगर यही सतर्कता उस दिन, जिस दिन जुलूस निकल रहा था, उस दिन दिखाई होती तो किसी एक की जान न गई होती, और न इस वक्त ये जो भाईचारा जो मटिया मेट किया है इन्होंने बहराइच का और महाराजगंज का, ये ना होता। और ये सब कुछ प्री प्लान्ड एक साजिश के तहत हो रहा है, जो भी हो रहा है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस भाईचारे को कायम रखें। इनकी इस गंदी और नापाक साजिशों के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि ये सरकारी तंत्रों का, खासकर पुलिस का जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आम जनता के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो देखिए, सपा नेत्री का ये बयान आपने सुना। महाराजगंज जा रही थी सपा नेत्री और इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोका है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में राशिद हमारे साथ में बने हुए हैं लगातार। राशिद, जिस तरीके से जो हिंसा हुई थी बहराइच में, जो घटना हुई, उसके बाद में बहराइच में अलर्ट है, पुलिस पूरी मुस्तैद है, और ऐसे में जो भी पीड़ितों से मिलना चाहता है उसे रोका जा रहा है। इसकी वजह क्या सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल वैष्णवी, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरह से पुलिस अब वहां पर एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिस तरह से किसी भी दल के लोगों को पुलिस वहां तक पहुंचने नहीं देने जा रही है, जिस तरह से पीड़ित लोगों से जो है, जो अक्सर देखा जाता है घटना होती है, तमाम राजनीतिक दल हो या समाजवादी संगठन हो या जो है जिस तरह के जो है एनजीओ हो, वो तमाम पीड़ित परिवार से मिलते हैं, वहां पर उनको ढांढस बंधाते हैं। लेकिन बहराइच में जिस तरह से देखिए सक्रियता पुलिस की देखी जा रही है, जिस तरह से देखिए मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा और समाजवादी पार्टी की नेत्री भी है, और ऐसे में जब वो पीड़ित परिवार से मिलने जाती हैं तो उनको रास्ते में ही पुलिस के द्वारा रोक लिया जाता है और उनको वापस भेज दिया जाता है। कहीं ना कहीं उनसे जो हवाला दिया जाता है पुलिस की तरफ से कि कानून व्यवस्था को लेकर वहां पर आपको रोका जा रहा है, आप वापस चली जाइए। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर सुमैया राणा की बात करें, उनको रोका गया। माता प्रसाद पांडे जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको रोका गया। मुस्लिम जमीयत उल उलमा के जो है डेलीगेशन, वो कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार से मिला जा रहा था, उनको भी रोका गया। तो तमाम ऐसे जो नेता हैं जो है विपक्ष के, उनको रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं वो जिस तरह से निकल कर सामने एक पर एक पर्दे जो खुल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं देखिए नाकामी कहीं ना कहीं पुलिस की उजागर हो रही है। और इस तरह में देखिए तमाम सवाल जिस तरह से लगातार विपक्ष उठा रहा है, जिस तरह से बहराइच पुलिस के ऊपर उठा रहा है, जिस तरह से देखिए वीडियो भी निकल कर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए पुलिस को और जिला प्रशासन को इस बात का कहीं ना कहीं से डर भी है कि अगर विपक्ष वहां पहुंचता है, वहां पीड़ित परिवार से मिलता है, तो हो सकता है कि बहुत सी चीजें अभी और है बाहर निकल के आएंगी। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं से देखिए जिस तरह से लगातार विपक्षियों को रोका जा रहा है, उनको पीड़ितों से मिलने नहीं दिया रहा जाए, तो इसमें जो कारण है वो स्पष्ट तरीके से ये निकल के आ रहा है कि पुलिस का तो साफ तौर पर कहना है कि वहां पर किसी प्रकार की कोई नेता जाएगा तो वहां पर दंगा भड़क सकता है या अशांति फैल सकती है और उनके साथ भी कोई घटना हो सकती है, तो वो अपना सुरक्षा के इलाज से किसी को जाने नहीं दे रहा है। लेकिन जिस तरह से लोग जब निकल के आ रहे हैं, जो विपक्षी, जैसे सुमैया राणा की अगर हमने बात सुना, उन्होंने कहा यही सक्रियता अगर जुलूस से पहले दिखाई होती अगर सरकार ने या बहराइच पुलिस ने, तो शायद आज इतनी बड़ी घटना न हो पाती। और लगातार जिस तरह से सरकार की पुलिस सरकार के कहे के अनुसार काम कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष तरीके से उनको काम करना चाहिए। तो इस तरह के तमाम जो आरोप है वो सुमैया राणा ने
आज वैष्णवी जो है बिल्कुल, बहराइच देखिए पुलिस जिस के ऊपर तरीके से उठाया। आरोप भी लगाए जा रहे हैं, कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं पुलिस की कार्यप्रणाली पर, लेकिन अभी हमने एक खबर भी बताई थी जिसमें स्टिंग को लेकर के सामने आया था कि एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था मीडिया कंपनी की ओर से, जहां पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो उसमें एक नया एंगल खुला है कि वो सभी लोग महाराजगंज को तबाह करना चाहते थे और ऐसे में उनका जो आरोपी पकड़े गए हैं उनका कहना था कि अगर कोई दगाबाजी नहीं करता तो महाराजगंज आज नहीं बचता। तो ऐसे में नई परतें जो है इस एंगल की खुलती जा रही है। बिल्कुल वैष्णवी जी, देखिए साफ तौर पर जिस तरह से देखिए अगर हम बात करें उस स्टिंग ऑपरेशन में पुलिस के जो है सिपाही का भी जिस तरह से देखिए स्टिंग किया गया था, वहाँ बहराइच पुलिस का स्टिंग किया गया था। बहराइच पुलिस से कहा कि कहीं ना कहीं बहराइच में बिना विधायक जी से कोई एक काम नहीं होता है, उनकी मर्जी के बिना कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। उसके बाद स्टिंग में जिस तरह से 2 उपद्रवी दंगाई जिन्होंने खुद उस वीडियो में कबूला है कि 2 घंटे के लिए पुलिस ने जो है हम लोगों को फ्री हैंड दे दिया था और हमारे अपनों ने ही धोखा दे दिया, वरना महाराजगंज पूरी तरह से जल जाता। और ऐसे में हमने बाइक शोरूम जलाई, हमने अस्पताल जलाया, हमने तमाम चीजें जलाई। तो वो खुद बयां कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए बड़ा सवाल उठ गया इस स्टिंग ऑपरेशन से। शायद यही सब डर का कारण है वैष्णवी की, जो आज विपक्ष के या मुस्लिम संगठन हो और चाहे समाज सेवक संगठन हो, किसी को बहराइच के अंदर उन पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं दिया जा रहा है कि जिससे कि और भी चीजें का सरकार डर लगता है बहराइच पुलिस को कहीं और भी खुलासे सामने निकल कर ना आ जाए। तो यही एक कारण है जिस तरह से देखो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इसी कारण के डर के मारे हम लोगों को वहां पर किसी प्रकार से पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए वहां पीड़ित परिवार का मतलब वो लोग सिर्फ पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, वहां किसी एक समुदाय से नहीं मिलते। वो हिंदू से भी मिलते, मुसलमान पीड़ित परिवार से भी मिलते, क्योंकि वहां पर दोनों लोग इस समय प्रेजेंट टाइम वहां पर दोनों लोग पीड़ित है। क्योंकि जिस तरह से देखिए 23 घरों में बुलडोजर चपकाया गया तो 20 घर वहां मुसलमान के थे, 3 घर हिंदू के थे। तो ये जो संगठन वहां पर मिलने जा रहा था, ये विपक्षी दल जो मिलने जा रहे थे, ये उन परिवारों से भी मिलते। और जिस तरह से देखिए अभी भाजपा विधायक जी ने एक तहरीर दर्ज कराई है, ऑन रिकॉर्ड तहरीर है वो, और जिसके बाद से हालांकि उन्होंने बयान पलटा, लेकिन तहरीर तो नहीं पलट पाई। तहरीर पलटने के लिए उनको भी हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम जानते नहीं थे वो बादल विधायक है। और जबकि वो वही लोग हैं जो भाजपा विधायक जी के खिलाफ चुनाव लड़ने का टिकट मांग रहे थे 2022 में। इतने बड़े नेता थे वो। उसके बाद भाजपा विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे हैं हमको नहीं पता था कि वो भाजपा के नेता हैं। तो देखिए वो अंदरूनी मामला इनकी पार्टी का है और लगातार देखिए सवाल जो है विपक्ष कहीं ना कहीं वो लगातार उठा रहा है। और जाहिर सी बात है इलाके में जाने से हर किसी को रोका जा रहा है और ऐसे में लगातार जो पुलिस की कार्यप्रणाली है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 9 सीटों पर चुनाव भी होने हैं तो कैसे स्थिति शांत होती है और क्या कुछ एंगल इस मामले में निकल करके सामने आते। शुक्रिया राशिद जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए हिंसा प्रभावित इलाकों में जा रही थी सुमैया राणा और इस दौरान उन्हें रोका गया। उसके बाद में उन्होंने तंज भी कसा है कि यही सतर्कता, यही मुस्तैदी अगर आप उस दिन दिखाते तो इतनी बड़ी जो हिंसा हुई है बहराइच में वो नहीं होती।